तालीफ है नवादिरात। नोट कीजिए आप, नवादिरात में एक जगह उन्होंने लिखा एक वाकया। एक नौजवान है, दरिया के किनारे बैठा हुआ, बड़ा दीनदार जवान। तो सही, वो जो दरिया के किनारे बैठकर दरिया के पानी से वजू कर रहा हो, वो कौन होगा? बददीन होगा क्या? बैठा हुआ है एक खूबसूरत नौजवान, कई रोज हुए खाना नहीं मिला, भूखा है, प्यासा है। इत्तेफाक से जहां वजू कर रहा था उसी तरफ से पानी पर बहता हुआ एक सेब आया। वाकया तो आपने बहुत पहले सुना होगा। बहता हुआ एक सेब आया, उसने सेब को पकड़ लिया। कई रोज का भूखा था, खाना नहीं खाया हुआ था, गरीब था। सेब मिला, सेब को लिया और खाना शुरू कर दिया। जब खाया गया सेब तो उसे एहसास हुआ कि अल्लाह हलाल है या हराम। वो कहां से आया सेब, किसका था, मुझे क्या पता। आखिरकार ए लोगों, दीनदारी को तरजीह दो अगर भलाई चाहते हो। वो नौजवान जिस समत से सेब पानी पर बहता हुआ आया था, वो उसी तरफ चलने लगा। देखें कहां से ये सेब बहता हुआ आया। काफी दूर चला गया, देखा कि इस दरिया के पानी पर सेब की शाखें और डालियां पड़ी हुई हैं और सेब लगा हुआ है, टूट टूट के गिरा और वो पानी पे बहता हुआ दरिया में जा रहा है। अल्लाह अकबर। नौजवान जाते हुए पा गया उस बाग को, सेब के बाग को, दरिया के किनारे वाक़े। देख रहा है कौन है इसका मालिक। आगे बढ़ा, और बाग में गया, आगे बढ़ा। कहा मेरे भाई बड़ा अच्छा हुआ, मौका अच्छा मिला, एक सेब मैंने खा लिया। बाग का मालिक कौन है? मेरे ख्याल से आपके बाग के सेब के दरख्तों की डालियों से टूट कर सेब गिरते जा रहे हैं। ये एक सेब मुझे भी मिल गया, मैंने खाया, आप ही के बाग का रहा होगा। कहने लगा, बाग का रखवाला कहने लगा, जनाब मैं रखवाला हूं, बाग का मालिक नहीं हूं। मैं बाग का मालिक नहीं हूं जनाब, मैं रखवाला हूं। तो क्या हुआ? नहीं, बाग के मालिक बुखारा या समरकंद में रहते हैं। कहां रहते? बहुत दूर रहते हैं। और ये याद रखो, उन्होंने ये बाग अपनी बेटी के नाम कर रखा है। अल्लाह, वो दीनदार जवान चल पड़ा। जवानों, अपने को दीनदार बनाओ और दीनी मिजाज के रिश्ते की बात करो। चल पड़ा, बाग का रखवाला करा। मैं नहीं, चलो मैं पूछ के बताता हूँ। अगर आप इतने बड़े तकवा शिआर हैं तो मेरे साथ चलें। नौजवान चल पड़ा, दूर जाके जहां बाग का मालिक रहता था वहां गया। मकान पे गया जाने वाला और कहा एक मुजरिम पकड़ के लाया हो, है तो बड़ा दीनदार, तकवे को क्या कहना। जी हाँ, वो बाग का रखवाला महल में बड़े बने हुए मकान में जाता है और मकान के मालिक से कहता है कि ऐसे ऐसे वाकया हुआ, एक नौजवान ने एक सेब खा लिया, वो पानी पे बहता हुआ जा रहा था और वो तस्फिया करने आया है मामले का। आखिर आप क्या कहते हैं? बाग के मालिक ने कहा कि मैं था तब था, अब तो उस बाग की मालिकिन तो मेरी बेटी है। मैंने बेटी के नाम वो बाग कर दिया है। मैं बेटी से पूछ कर बताता हूँ। ठहरा है वो नेक नौजवान, वो बंदा मालदार आदमी, सेब के बाग वाले का क्या कहना। अंदर गया, घर में मशवरा बीवी से करने लगा। कहा बीवी, आज बड़ा अच्छा मौका है, वक्त गनीमत है, वक्त को गनीमत जानना चाहिए, मौके को निहायत गिरा माया समझना चाहिए। क्या हुआ सरताज? आज बीवी, मुझे वो मतलूब मेरा मिलने जा रहा है जिसके इंतजार में मैंने अपनी जवान बेटी को रोक रखा है। यही इंतजार था कि कोई तकवा शिआर परहेजगार दामाद मुझे मिल जाए और
उस नेक दामाद को अपनी बेटी के, उस नेक दामाद से अपनी बेटी का रिश्ता में कर दो, और वो बेटी मेरी नेक, मेरा दामाद भी नेक। अल्लाह अकबर। अब घर में से बाहर आया, अर्ज करने लगा माफी तो मिल जाएगी लेकिन एक शर्त पर मिलेगी। मालिक बाग का, लड़की का बाप जिसके नाम से बाग था, बाप कहने लगा माफी मिल जाएगी सेब खाने की, लेकिन याद रखो एक शर्त पर मिलेगी माफी। का कौन सी शर्त है? कहा मेरी बेटी का मुतालबा है कि ऐसे जवान से मेरी शादी होनी चाहिए। अब अगर वो शादी के लिए तैयार हो तो माफी, और अगर तैयार ना हो तो माफी नहीं है। हामी भर ली, जवान है। दो बातें, एक तो किस कदर इज्जतदार था वो जवान, भूखा तो था, गरीब तो था, मफलूकुल हाल तो था, बेनवा और कल्लाश तो था, मगर ईमान था, तकवा की दौलत थी, पाकीज़गी और तहारत कूट कूट कर भरी हुई थी। सच फरमाया नबी पाक ने, फज़फर बिज़ातिद्दीन। हाय अल्लाह, शोले जुल्म से बस्तियां जल गई और बरक़े नफ़रत से आबादियां जल गई। गुलसितां इस तरह नजरे आतिश हुआ, पत्तियां जल गई, टहनियां जल गई। जाहिलाना रवायत की दहलीज पर मादरे हिंद की बेटियां जल गई। कैसी जाहिलाना रवायात, ये जहेज का रस्म, ये मंगनी का रस्म, ये तिलक का रस्म, ये लेन देन का रस्म, ये एक दूसरे के माल को हराम खाने का रस्म। माज़अल्लाह, वो तकवा शिआर जवान है, कहने लगा माफी मुझे मिल जाए, मैं शादी के लिए तैयार। अब क्या कहा जानते हैं आप? उस नेक दिल अच्छी तबीयत की लड़की के बाप ने कहा आपने वादा शादी का कर लिया है, अब आप वादा खिलाफी नहीं करोगे ना अजीजम, ना मेरे नौजवान, नहीं करोगे ना? नहीं मुखाल, अब हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। कहा तो याद रखो मेरी बेटी एक हाथ की लूली है। गौर करो आप, कहा मेरी बेटी एक हाथ की लूली है। जवानों, ये एक वाक़या जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगा। शर्त यह है कि आप इसे हिर्ज़े जा बनाओ। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आपकी बेटी एक हाथ की लूली है तो चलेगा, माफी मुझे मिल जाए। नहीं, मेरी बेटी एक पैर की लंगड़ी भी है। क्या हुआ, चलेगा? वो पैर की लंगड़ी भी। कहा अल्लाह, क्या मुसीबत मैंने मोल ले ली, कहाँ होगा अपने जी में। हाय अल्लाह, सेब खाया था, बहता हुआ जा रहा था, मैं चुराने तो नहीं गया था, लाने तो नहीं गया था, मुझे गिरा पड़ा मिला था, उसका फला हुक्म है। हाय अल्लाह, तो सद अफसोस में जाऊं तो किधर जाऊं? ये लोली है, ये लंगड़ी है, सब में हामी भरता चला गया। आखिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उस बाग के मालिक की बेटी ने, जिसके नाम से बाग कर दिया गया था, निकाह पढ़ दिया गया। अल्लाह ने फरमाया कर दो शादी, भले गरीब है तो क्या हुआ, अल्लाह चाहेगा तो मालदार बना देगा। दीन की बिना पे करो शादी। उस बंदे खुदा अल्लाह वाले सेठ ने दीनदारी की बुनियाद पर एक दामाद का इंतखाब किया जो बड़ा परहेजगार था। निकाह कर दिया। जब गुरफ़े उरूसी में आया तो न बेटी उसकी बीवी न हाथ की लूली थी, न पैर की लंगड़ी थी, न आँख की कानी थी। नहीं, वो तो बड़ी हसीन जमील खूबसूरत दुल्हन थी। शब उरूसी में
کوئی حجرے عروسی میں کمرے عروسی میں داخل ہوتا ہے، بیوی کو لائق دار پاتا ہے۔ صبح ہوئی، خسر نے پوچھا بیوی کیسے ملی؟ کہا آپ نے میری ہونہار بیوی پہ الزام لگایا، لولی ہے وہ نہیں ہے، لنگڑی کانی ہے وہ تو بڑی نایاب صاف ستھری صحیح سالم ہے، اعضا جوارے سب محفوظ ہے، کوئی خراب نہیں۔ کہا وہ میرے داماد سن لے، میں نے اس لیے لولی بتایا کہ آج تک میں نے جب تک بیٹی کی شادی نہیں کی، اس سے پہلے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے کوئی حرام چیز پکڑتے نہیں میں نے دیکھا، حلال کھاتے دیکھا، حرام کے قریب جاتے نہیں دیکھا، اور میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کوئی غلط چیز چھونا گوارا ہی نہ کیا، اس لیے میں نے ہاتھ کی لولی بتایا۔ پیر کی بات میری اجازت کے بغیر میری بیٹی کبھی پڑوس میں نے چل کر نہیں گئی، جائے کہ کسی اور کے گھر بغیر اجازت کے جاتی، اس لیے میں نے لنگڑی بتایا۔ جی میری بیٹی نے میری جانکاری میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی، میں نے کان کی بہری بتایا تھا، اس لیے میں نے آنکھ سے میری بیٹی نے کوئی غلط چیز نہ دیکھی، میں نہیں جانتا اس لیے میں نے اندھی بتایا۔ واقعہ اور اس کی تفصیل سے ایک ایک کر کے سبق حاصل کیا جائے۔ کیا آج کے معاشرے میں دیندار بچیاں اس مزاج کی ہیں؟ ہوں گی، اللہ کرے ہو۔ بہنوں بیٹیوں آپ بھی ہاتھ سے غلط چیز نہیں، غلط چیز چھونے کا ارادہ نہ کرو۔ آپ تو دکان پر جا کر یہ کہہ دیتی ہو لپسٹک بھی چاہیے، وہ تو حرام ہے۔ آپ تو وہ بھی سامان ضروریات خریدتی ہو معاذ اللہ جو نہیں خریدنا چاہیے، کپڑا ہو لباس ہو جو بھی ہو، ہاتھ سے آپ آنکھوں سے دیکھتی ہو غیر محرموں کو، آپ مارکیٹ کی آگی بن گئی ہو۔ لیکن وہ تو وہ تھی جو اپنے باپ کے گھر میں رہا کرتی تھی، اس نے کبھی غلط چیز دیکھنا مناسب نہیں سمجھا، گوارا نہیں سمجھا، نہیں کیا۔ تو بہنوں بیٹیوں بھتیجیوں بچیوں ماں، آپ بھی اپنی بیٹیوں کو نایاب بناؤ، پرہیزگار بناؤ، منتخب کرو تو دیندار داماد کو منتخب کرو، انتخاب ہو تو دیندار داماد کا انتخاب ہو۔